विष्णु। तो दूसरी मूर्ति को शंकर कहेंगे, क्या कहेंगे? राम कहेंगे? नहीं। और कैसे स्टार्टिंग में बाबा ने बताया कि महिमा उनकी होती है जिनसे कुछ प्राप्ति होती है। तो ऐसे भी कुछ आत्मा हो सकते हैं जो 84 जन्म में पवित्र रहते हैं, लेकिन उनसे किसी को प्राप्ति नहीं होती। हाँ, तो उनको पवित्र, तो उनकी भक्ति मार्ग में महिमा भी नहीं होती। और दूसरी बात, और जो पवित्र रहते भी है इस दुनिया में, वो उनकी सच्ची पवित्रता कहाँ होती है? वो कीचड़ में रह करके पवित्र रहते हैं क्या? घर गृहस्थ की कीचड़ में रहते हुए पवित्र रहते हैं क्या? हो सकते दो ही आत्मा 84 जन्म लेन देन संबंध रखा हो, किसी और आत्मा से संबंध ना रखा हो। दो ही अनुमान क्यों लगाना? ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ये तो अनुमान की बात हुई। पार्ट किस तरह रहे, मतलब 84 जन्म में प्रजापिता है कि बहुत सारे आत्माओं के संबंध में आता है। हाँ, ठीक है। लेकिन राम का गायन देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम सिर्फ सीता के साथ संबंध। लेकिन राम है कौन वास्तव में? इस समय संगम युग में जो भी पार्टधारी हैं, उनमें मर्यादा पुरुषोत्तम का पार्ट बजाने वाला कौन है? वैष्णवी देवी की आत्मा है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम का स्थूल में पार्ट बजाती है। और बुद्धि योग से एक एकलव्य है जो मर्यादा पुरुषोत्तम को पार्ट बजाता है। भले शरीर से अनेकों के संपर्क में आता है, संबंध में आता है, लेकिन बुद्धि योग किसी में अटैचमेंट नहीं होता। हाँ। और अभी आप किसी नए व्यक्ति को ज्ञान सुना रहे हैं, तो फिर वो आने के लिए राजी हो जाता है, तो फिर हमें क्या, मतलब बेस्ट मेथड क्या होगा ना? बाबा का टीवी वाला चित्र सीडी लगा दें, या फिर नया कोई एकदम बिल्कुल नया, ना उसे बेसिक ज्ञान है ना एडवांस। तो सामान्य ज्ञान की कैस्ट है, उसको सुनाओ। कैस्टों में भी तो अलग अलग तरीके की कैस्ट है ना। तो सीढ़ी ऐसी हो तो जनरल नॉलेज की हो, वो उसको सुनो। जो स्पेशल नॉलेज की है, जो सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सुनाने की है, वो मत सुनो। मतलब हम कहते हैं ना, बाबा को याद करना है, तो अगर आपका चित्र दिखा दे तो ठीक रहेगा, सीडी वाला। ऐसे तो इनका चित्र दिखा दो, उनका चित्र दिखा दो, उनका चित्र दिखा दो, भैंस का चित्र दिखा दो। चित्र दिखाने से थोड़ी बुद्धि में बैठ जाएगा। आज तुम जबरदस्ती बैठा दोगे, कल उड़ जाएगा। 1970 के आदित्यवाणी में कहा गया है कि जो सर्विस है वो साकार से सूक्ष्म में ज्यादा स्पीड होता है। तो ब्रह्मा बाबा के लिए कहा गया है। ब्रह्मा बाबा के लिए, तुम्हारे लिए नहीं कहा गया है। तुमको नहीं कहा गया कि साकारी आकारी निराकारी 3 स्टेज धारण करनी है। मैंने वो पॉइंट ज्यादा ब्रह्मा बाबा का टैली होता है ना? ज्यादा ब्रह्मा बाबा के लिए टैली होता है, उनके लिए साकारी पार्ट टैली होता है। नहीं, बाबा ने तो बोला है कि अभी तुम बच्चों को साकारी बनना, 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। जिनकी ये प्रैक्टिस पक्की होगी वो ही विजयी होंगे। तो ब्रह्मा बाबा की तो साकारी स्टेज, तो खलास हो गई। और आगे कहा कि मैं बंधन मुक्त हूँ, अपने प्रति नहीं लेकिन दूसरे आत्माओं के प्रति। बच्चों के लिए रुका हुआ हूँ, मैं अपने लिए। हाँ, बंधन चाहे तो जा सकता हूँ, बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए रुके हुए हैं। बच्चे पीछे रह जाते हैं, मेला देखने जाते हैं, बच्चे पीछे रह जाते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चलते हैं, ये भी साथ में आ जाए। नहीं साथ आते हैं तो हाथ पकड़ के भी साथ ले जाना पड़ता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है। कोई बच्चे हैं दृष्टि योग से पूरा पावर नहीं ले पाते, कोई बच्चे हैं वाइब्रेशन से पूरी पावर नहीं ले पाते, कोई बच्चे हैं ज्ञानेंद्रियों से पूरी पावर नहीं ले पाते, कोई बच्चे हैं कर्मेंद्रियों से भी पूरी पावर नहीं ले पाते। तो तरीके है ना। बाप तो रमतू रमजवाज है, कोई न कोई तरीके से
ले जाएगा। बाबा क्लास में एक पॉइंट अभी कहा बाबा ने कि अव्यक्तवाणी में कहा है बाप दादा ने कि साकारी से आकारी, आकार से निराकारी, फिर निराकार से साकारी बनता है। तो जन्म तो साकारी को कहा जाता है, लेकिन आदि में भी साकारी है, तो उसको जन्म क्यों नहीं कहा गया? मैंने त्रिमूर्ति शिव का जन्म जब प्रवेश करता है तो 3 मूर्तियां नहीं होती उस समय होती है, तो उसके लिए तो बाबा जन्म नहीं कहा, जो 76 को ही साकार में प्रत्यक्ष उसी को जन्म कहा गया। जन्म माने प्रत्यक्ष होना, संसार के सामने प्रत्यक्ष हुआ, ब्राह्मणों के सामने उस समय प्रत्यक्ष हुआ, ब्रह्मा के सामने ये पता चला कि साकार में बाबा आया हुआ है, पता ही नहीं चला। तो प्रत्यक्ष होना माने बाहर आना, प्रत्यक्षता तो हुई नहीं, किसी के सामने नहीं हुई प्रत्यक्षता। बीजारोपण की प्रक्रिया ही ऐसी होती है, तो बच्चे थोड़े ही जान सकते हैं, तो गुप्त ही रहता है। लेकिन बाप दादा सेंटेंस तो ये कहा कि बाप साकारी से आकारी बनते हैं, हाँ, आकारी से निराकारी बनते हैं। हाँ, आदि में साकारी था, तो उसको जन्म नहीं कहेंगे? नहीं, जन्म नहीं कहेंगे। यहाँ तो प्रत्यक्षता की बात है ना, बेहद की बात है, हद की बात थोड़ी है। हद में साकार में जन्म लेने की बात थोड़ी है, यहाँ है प्रत्यक्षता की बात। संसार में प्रत्यक्ष हो जाए, लोग मान लें, जो आवे जो देखे उसकी बुद्धि में बैठे कि हाँ बाप आ गए। और एक सेंटेंस, हे अर्जुन कोरा कागज बन जाओ, तो ये सेंटेंस में कोरा कागज बनने के लिए पहले मन में विश्वास रहना या श्रद्धा रहना है कि सब कुछ हमें इन्हीं से मिलता है। अभी हम अर्जुन हैं, कहीं से आए हैं, धक्का खाकर की दुनिया से आए हैं, यहाँ पूछा जाता है किस लिए आए हो, कुछ लेने के लिए आए हो या देने के लिए आए हो? लेने के लिए। तो जो कुछ तुमने कमाया है वो सब पहले खलास कर दो, पूरा कागज बन के आओ। लिखा हुआ कागज होगा और उस पर हम और लिख देंगे तो वो पढ़ने में नहीं आएगा। बिल्कुल सही बाबा। लेकिन जब हम लेने के लिए आते हैं तो देने के लिए एक से ज्यादा खड़े हुए हैं। अभी असली हीरा को पता लगाने का कंफ्यूज तो ज्यादा होता है, तो उस समय फिर से बुद्धि को यूज करना पड़ता है कि कोरा कागज किसके सामने बने। कंफ्यूजन उनको होता है जो सच्चे होकर के नहीं आते। साफ दिल तो मुराद हासिल। सच्चाई और सफाई ये बाप को बहुत पसंद है। फाउंडेशन में ही ऐसा फाउंडेशन पड़ जाता है। अगर हम सच्चाई सफाई है 100% है तो भगवान को ढूंढने की जरूरत है। सच्चाई सफाई का मतलब जो अंदर है सो बाहर होना चाहिए। अगर हम उस स्टेज में पहुंच जाए तो भगवान को ढूंढने की जरूरत है नहीं। अंदर बाहर एक होना न होना ये तो हर एक का अपना अपना 63 जन्मों का हिसाब किताब से इस जन्म में ये बुद्धि मिली है। हर आत्मा को जो बुद्धि मिली हुई है, बुद्धि की दात मिली हुई है, वो 63 जन्मों के हिसाब किताब के आधार पर मिली हुई है। वो बुद्धि किसी की साफ होती है, कोई की बुद्धि मलिन होती है। जानबूझ करके छल छित्र कपट करता है, हर बात में झूठ बोलता है। माउंट आबू विनाश नहीं होगा। हैं? माउंट आबू विनाश नहीं होगा। क्या नहीं होगा? माउंट आबू विनाश माउंट आबू विनाश नहीं होगा। जब तक स्वर्ग की पूरी स्थापना न हो जाए तब तक माउंट आबू पूरा विनाश नहीं हो सकता। दीदी दादी वहाँ रहते तो दीदी दादी वहाँ रहते हैं तो क्या हुआ? दीदी दादी रहते हैं तो उनकी मौरूसी है कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है? बाबा ने तो बोला है माया 20 नाखूनों का जोर दे करके तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रही है? तो जो कुछ भी वहाँ तैयार हो रहा है वो तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है। नहीं तो ऐसा क्यों बोला होता कि ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, मिनी वधवन वालों को मिनी वधवन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। मगर देवताओं को 16 कला कहा जाता है, संपूर्ण देवता को। हाँ जी। फरिश्ता को? फरिश्ता भारतवर्ष में नहीं गाए जाते, ये विदेशियों में जो विधर्मी है उनमें फरिश्ते गाए जाते हैं। भारतवर्ष में देवताओं का गायन पूजन होता है, देवताओं की मान्यता है, भूत प्रेतों की कोई मान्यता नहीं है। उनको कलाहीन कहेंगे या कला कुछ रहते हैं या कम रहते हैं?
उनको सिर्फ लाइट का देवता कहेंगे, वो एक्चुअल देवता है नहीं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का बंधन है। देवता को किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। साकार शरीर तो रहता है, साकार शरीर है तो साकार शरीर पांच उसको तत्वों कहा का होता बंधन है। है। साकार शरीर है तो 5 तत्वों का बंधन है, लेकिन उनकी आत्मा तो निर्बंधन हो जाती है। फरिश्ते निर्बंधन नहीं है, उनको सूक्ष्म शरीर का बंधन है। 5 तत्वों में रहकर फरिश्ता में नहीं रह सकते। 5 तत्वों में रह करके भी फरिश्ता बन सकते हैं। तो उसको पहले फरिश्ता बनना ही बनना है हर एक को, लेकिन जो फरिश्ता बनते हैं उनका गायन नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में है। सूक्ष्म शरीर में जो भी है वो भी एक प्रकार का बंधन है। तो शंकर का कैसे गायन आ गया? शंकर का गायन नंबर 1 फरिश्ता है। हाँ, नंबर 1 फरिश्ता है, लेकिन उसको भी देवता बनना पड़े। देवता नहीं, महादेव बनना पड़े, वो लास्ट स्टेज है। फरिश्ता या सूक्ष्म वतन ये बीच की स्टेज है। जब विनाश होगा तो सब आत्मा जाके सूक्ष्म वतन में इकट्ठी होंगी, ऐसे बोला है ना। तो सूक्ष्म वतन हमारी बीच की स्टेज है। लास्ट की स्टेज है कौन सी है? परमधाम वासी, निसंकल्प की स्टेज। उससे भी ऊपर की स्टेज है सुखधाम। और एक हमारे पास जो मन और बुद्धि है, हमारा मन संपूर्ण हमारे बुद्धि के सामने सरेंडर होता है, एक स्टेज। और दूसरा स्टेज है अभी किसका मन अभी हुआ नहीं बाबू, एक स्टेज है वो हो जाएगा। और दूसरा स्टेज है हमारा बुद्धि संपूर्ण हमारे मन के सामने सरेंडर हो जाता है। ये दूसरा स्टेज। बुद्धि मन के सामने सरेंडर हो जाता है। बुद्धि हाँ मन के सामने सरेंडर हो जाए। हाँ, ये एक स्टेज है। अरे मन को तो नीचे तबक्के में दिखाया गया है, संस्कार को विष्णु के रूप में बीच के तबक्के में दिखाया गया है। बाबा अभी तो हमारी स्थिति तो ऐसी ही है कि जहाँ मन जाता है वहाँ हमारी बुद्धि हमारी कर्मेंद्रियों को लेकर कर्म करने लग जाते हैं। हाँ। तो इसका मतलब यही हो गया कि हमारा बुद्धि तो हमारे मन के सामने स्टेज ना बताओ ना, उसको ये बताओ ये अभी वर्तमान की हमारी ऐसी स्टेज है। दो पूरी ड्रामा में ये 2 स्टेज कि मन बुद्धि के सामने सरेंडर होता है और दूसरा समय बुद्धि मन के सामने सरेंडर होता है। अभी सरेंडर है बुद्धि मन के सामने। हाँ अभी है, इसलिए हम चाहते हैं कि मन बुद्धि के सामने सरेंडर हो जाए। अभी बुद्धि मन के सामने सरेंडर है, लेकिन अगली जो स्टेज होगी उसमें बुद्धि मन को कंट्रोल कर लेगी, जबकि निसंकल्पी हो जाएगी। निसंकल्पी स्टेज में ना मन फुल कंट्रोल, हाँ फुल स्टॉप। तो इसमें भी एक सवाल आता है हाँ। कि मन जो भी संकल्प करे उसको कार्य रूप में लाए। जैसे कि ब्रह्मा के संकल्प से स्वर्ग का गेट खुलेगा, लेकिन संकल्प तो किया, लेकिन उसको कार्य रूप में लाने के लिए बैकबोन कौन रहेगा? तो वहां तो कोई बुद्धि रहेगा। तो इसलिए अव्यक्तवाणी में पूछा कि ब्रह्मा के संकल्प से स्वर्ग के गेट खुलेगा, लेकिन इसमें शंकर क्या करता है? इसमें गुह्य रहस्य। तो मेन बैकबोन तो शंकर हो गया। जब तक पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होगा तब तक वो संकल्प कार्य रूप में नहीं ला सकते। बैकबोन अकेला शंकर नहीं है, बाप दादा दोनों ही बैकबोन है। क्या? बाप माना शिव, और आत्मा में जो सबसे बड़ी आत्मा है, सबसे बड़ा पार्ट बजाने वाली, वो दोनों ही बैकबोन है बच्चों के। लेकिन शिव के सामने तो ना सत्ययुग पसंद है ना कलयुग पसंद है, वो तो न्यूट्रल रहता है। तो क्या होता है? उससे क्या होता है? तो हम बाप दादा हमारा लक्ष्य शिव समान बनना थोड़ी है। हमारा लक्ष्य तो नारायण बनना है ना। शिव जैसा हम थोड़ी बनना चाहते हैं। नहीं तो हमें 5000 वर्ष वहीं ऊपर ही पड़ा रहना पड़े, वो कौन चाहेगा? हम तो इस सृष्टि में सुख भोगना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा सुख वो ही भोगेगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा योग की पावर होगी, क्योंकि शक्ति होती है तो सुख भोगा जाता है। शरीर में शक्ति नहीं है तो सुख कहां से भोगा जाएगा? ये एक है बुद्धि, जो भी मन संकल्प करता है उसको एग्जीक्यूट करता है बुद्धि, ये एक स्थिति है। और दूसरा, बुद्धि मन को कंट्रोल करके संकल्प करने के लिए परमिशन ही नहीं देता है। तो इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो यह हो गया कि आपने तो मन को बांध के रखा है, फ्रीडम नहीं दिया, इसलिए आप निसंकल्प स्टेज में हैं।
मन को बांध के ही रखना चाहिए, तो ये वही श्रेष्ठ है। ये भी एक सन्यासी हो गया ना, नहीं, बांध के रखो। नहीं नहीं, कर्मेंद्रियों को बांध के रखो। नहीं नहीं नहीं, जो दास दासी है उनको अगर अब रचना है, उस रचना को अपने कंट्रोल में नहीं रखा तो रचयिता कभी सफल नहीं हो सकता। क्या राम ने सीता को बांध के रखे? नहीं रखे, इसलिए तो सीता ने राम को सीता वाली बात जो है वो वर्तमान संगम युग की बात है। राम भी एक आत्मा है, सीता भी एक आत्मा है। वो तो हाँ, आत्मा आत्मा भाई भाई का पार्ट पढ़ाया गया है क्या? यहाँ अगर राम की सोल सीता की सोल को बांध के रखती है, उसे स्वतंत्र रूप से आचरण नहीं करने देती है, तो श्रीमत के बरखिलाफ वाली बात हो जाती है। नहीं, जब राम सीता की प्रवृत्ति का ले लेंगे तब उस समय राम हो गया बुद्धि और सीता हो गया मन, तो मन को तो फ्रीडम दे दिया। इसलिए तो जब उसने पसंद किया कि मुझे वो जब रावण की माया में एक जानवर दिखाई पड़ता वो पसंद किया, तो राम ने अपनी बुद्धि नहीं चलाई कि संकल्प मत करो, उसको बंद करो। जो संकल्प किया उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये ठीक बात है। यहाँ संगम युग में हमें पाठ मिला हुआ है बाबा से, आत्मा बनो, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। ये नहीं समझना कि हमारी पत्नी है, पत्नी समझा माने देवाना आया, आत्मा आत्मा भाई भाई कहाँ हुआ। इसलिए ये तो कि राम अपनी सीता को कंट्रोल करे, तो बात ही नहीं ठीक है। मन और बुद्धि में देखा जाए तो अटियोगी हो जाएगा। क्या मन और बुद्धि इसको ले लेंगे क्या? तो बुद्धि ने अपने मन को बांध के रखा है, संकल्प करने के लिए परमिशन ही नहीं दे रहा। बांध के रखना चाहिए, उसी से ही श्रेष्ठ दुनिया बनेगी। रचयिता अपनी रचना को कंट्रोल में न रखे तो दुनिया नीचे गिरेगी। रचना रचयिता की कंट्रोल में होनी चाहिए। कंट्रोलर ऊपर होता है, कंट्रोल्ड होने वाली चीज नीचे होती है। उसकी ऊंची स्टेज, उसकी नीची स्टेज। संस्कार प्रबल नहीं होने चाहिए, बुद्धि प्रबल होनी चाहिए। मन प्रबल नहीं होना चाहिए। अभी यही तो बड़ा सवाल हो गया कि किस आधार पर हम माने कि बुद्धि प्रबल होना चाहिए, मन नहीं। ऐसा भी कह सकते हैं कि मन प्रबल होना चाहिए, बुद्धि नहीं। मन आज की दुनिया में मन बहुत प्रबल हो गया। मन हमारा ये कहता है, दिल हमारा ये कहता है, हमारा दिल करता है हम ये खाएं। बीमार आदमी है और क्या हमारा दिल ये करता है कि हम ये खाएं, हम वो खाएं, हम यहाँ जाएं, हम वहां जाएं, वो तो हमें गड्ढे में ले जाएगा। अकूत इच्छाएं हैं, इच्छाओं का कभी पारावार नहीं होता। उसको लगाम लगा के रखना है मन रूपी घोड़े को। घोड़ा वही अच्छा काम करता है जिसमें लगाम लगी हुई है। मन को बुद्धि के सामने सरेंडर होना है। सीता है तो राम के सामने सरेंडर होनी चाहिए। सरेंडर बुद्धि नहीं है तो सीता नहीं है। वो रचना ही क्या जो रचयिता के कंट्रोल में न हो। और बाबा भक्ति मार्ग में शंकर को किरीट वगैरह आभूषण क्यों नहीं दिखाते? आभूषण नहीं दिखाते क्योंकि बेताज बादशाह है। जैसे नेहरू जी बेताज बादशाह था ना, ऐसे वो बेताज बादशाह है। उसको ये ताम झाम की जरूरत नहीं, वो विष्णु जी को दे दिए, हम लगाओ तो हमारी घरवाली बन के रहना। सारा ताज मान मर्तबा उसको दे दिया। बाबा हाथी गांधी जी 30 डेज उपवास कर रहे, सत्याग्रह, उसका यहाँ क्या शूटिंग वहाँ उपवास करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। यहाँ बाबा ने किस चीज का उपवास करने के लिए बोला है? अरे विकारों का उपवास करने के लिए बोला। देवान से विकार आते हैं। बाबा और संबंध ज्ञान के आधार पर संबंध जोड़ते हैं, एक चीज, और दूसरा एक है संबंध के आधार पर ज्ञान को स्वीकार करते हैं।
इन दोनों में कौन सा अच्छा लगता है? ज्ञान स्वीकार तब किया जाएगा जो देह के संबंधों में जुटा हुआ है, वो ज्ञान उसके लिए कहा जाएगा उसने ज्ञान स्वीकार किया। और जहाँ ज्ञानी है उसको ज्ञान मिला हुआ है कि हम आत्मा हैं, हमारा बाप सुप्रीम सोल आत्मा है, तो परिवार ही सब बदल जाता है, हमारा संबंध ही बदल गया। हमारे संबंध थोड़े रह गए, बाप और आत्मा, आत्मा भाई भाई बच्चे, दूसरा कोई संबंध नहीं। ये हमारे परिवार की पहली इकाई है। मुरली के पॉइंट जब हम भाई बहनों से डिस्कस करते हैं तो उस समय यही हमको रिजल्ट मिलता है कि वो रेफरेंस लिया रहता है। अगर बीके में देखा जाए, पीवीके में देखा जाए, तो साक्षी होकर मुरली का मनन चिंतन करके रूरोहन करना चाहते हैं तो उस समय वो पकड़ लिए रहते हैं कि यही श्रेष्ठ है। कुछ आत्मा ब्रह्म भाव को ही प्रजापिता मान लिए रहते हैं, कुछ आत्मा इन्हीं को कुछ और को श्रेष्ठ मान लिए रहते हैं। मुरली में क्या बोला है, हमारी मुरली लाठी है, वही मुरली क्या कहती है, मुरली में हर तरह की क्लैरिफिकेशन दी है। वही तो है बाबा, जब अभी 2 स्टेज हो गया, मुरली के आधार पर मान लिया कि यही श्रेष्ठ है, और कुछ आत्मा है नहीं, हमें मान लिया कि संबंध जोड़ दिया है, इसलिए हम ये मानते हैं कि यही किसके साथ संबंध जोड़ लिया, किसी के साथ जो किसी, ये भी कोई बात है, किसी के साथ संबंध जोड़ लिया, भैंसे के साथ संबंध जोड़ लिया, गेड़े के साथ संबंध जोड़ लिया, तो कोई बात हुई? अभी किस तरह कहा जाए कि कौन भैंस है, कौन असली प्रजापिता है? तो संबंध बाद में जोड़ो, पहले पहचानो ना। दुनिया में भी संबंध जोड़े जाते हैं तो पहले उसको पहचाना जाता है ना, ये कितना साहूकार है, किस कुल का है, कहाँ का है, क्या नाम है, क्या रूप है, क्या धाम है, कहाँ का वासी है, सारी जानकारी करते हैं ना, तब संबंध जोड़ते हैं। बिना जानकारी की संबंध जोड़ लेना। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं हुआ। जब एक भाई ने आके हमें कहा कि शिव अभी भी साकार में है, जिस रथ में है उसको माउंट आबू से बाहर निकाल दिया गया, ये एक ही सेंटेंस मेरे दिल में बैठ गया कि वही सच्चा प्रजापिता है। ना मैं उसे देखा, ना मैं उसका नाम जानता था, और ना ही उसका प्लेस कहाँ पता चलता था, पता था, तो फिर भी मैंने उससे संबंध जोड़ दिया। तो दूसरे के कहे के आधार पर मान लिया ना, दूसरे के कहने के आधार पर मान लिया ना, खुद तो एनालाइज करके नहीं देखा। इतना वो भाई ने ये कहा कि अभी भी शिव साकार में, लेकिन वो कौन है वो मुझे नहीं दिखा है, लेकिन मुझे मेरा वो गुण को देखा है कि शिव का पार्ट ऐसा ही होना चाहिए था, कुछ सारी दुनिया उनको टुकराना है, यहाँ टुकरा गया, मतलब वही सच्चा प्रजापिता है, ये तो एक्सेप्ट हो गया। लेकिन मैं उसे संबंध नहीं जोड़ा था और ना ही मैं कुछ ज्ञान सुना था। नहीं, एक निश्चित बात यह है, कोई भी संबंध जोड़ा जाए तो पहले पूरी छानबीन कर ली जाए। गुरु करिए जान, पानी पीजिए छान पीजिए। ज्ञान भी अगर हम लेते हैं तो ज्ञान जल भी हम छान छान के पिए। लेकिन बाबा ने ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई कचरा मिला हुआ है, इसमें इस पानी में कहीं विष मिला हुआ है, ये पानी शुद्ध है, डिस्टिल्ड वाटर है, तो हमको नुकसान नहीं करेगा। अगर इस ज्ञान में कुछ मिक्स है तो हमको नुकसान कर सकता है। तो ऐसे ही किसी ने सुना दिया और हमने स्वीकार कर लिया, वो ठीक नहीं है। कि सुनाया किसने वो बात नहीं है, लेकिन जो सुनाया वो सेंटेंस पर दिल को लग गया कि यही सच्चा शिव। बाबा कहते हैं मैं आकर के जब ज्ञान सुनाता हूँ रूबरू, तब सदगति होती है। मैं आकर के नॉलेज देता हूँ तब सच्चा ज्ञान मिलता है। किसी व्यक्ति से सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान एक ज्ञानदाता से आता है, उसकी सदगति होती है। मनुष्य को ज्ञान सुनाता है, उससे सदगति नहीं होती है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं सनमुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। माना जब तक मेरे सन्मुख को कोई नहीं होता है तब तक उसके पाप नष्ट नहीं होते। जब मेरे सन्मुख हो जाता है तो अनेक जन्म के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। अब ये सन्मुख विमुख एक स्थूल रूप में होता है और एक सूक्ष्म रूप में होता है। स्थूल रूप में तो ये शरीर के सामने बैठे हुए हैं तो ये स्थूल रूप में है।
बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अंदर क्या भरा पड़ा है, अंदर कितने कितने संशय भरे पड़े हैं, वो अंदरूनी बात है। तो अंदर से भी जो सन्मुख है वो ही सन्मुख है। अंदर से सन्मुख हो जाए, विमुख न हो, मन से, वचन से, कर्म से मनमना भव हो जाए। दूसरे शब्दों में जो बाप का संकल्प वो ही बच्चे का संकल्प हो जाए तो उसके पाप सब भस्म हो गए। तो ऐसा होता नहीं ना, घड़ी घड़ी निश्चय निश्चय आता रहता है। अभी अभी बाबा ने कहा है गुरु बनाना है जान के, लेकिन मुरली में तो एक पॉइंट है कि जो हमारे कुल का होगा एक सेंटेंस पे आ जाएंगे, मान जाएंगे। वो सेंटेंस सुने भी ना, ईश्वरीय ज्ञान सुने ना, लेकिन वो तो कुछ जाना है। कहाँ आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बाप के कंधे में जाके बैठ जाएंगे एकदम सीधे। पहले कोर्स लेंगे, कोर्स लेकर के उनको फोर्स आएगा, फोर्स आने के बाद फिर कहीं भट्ठी अट्ठी करेंगे, फिर भट्ठी में उनकी परिपक्वता आएगी, जन्म मिलेगा। जैसे 9 महीने पेट में पकना पड़ता है, भट्ठी हुई ना पेट के अंदर, फिर उसके बाद बच्चा जन्म लेता है। यहाँ भी एक दिन आना एक दिन जाना, और 7 दिन की वहाँ भट्ठी, बाहर की दुनिया से बिल्कुल कनेक्शन कट। वो है 9 महीने की भट्ठी और ये है 9 दिन की भट्ठी। आत्मा का जन्म होता है, निश्चय बुद्धि हो जाती है। निश्चय बुद्धि हुई माना जन्म हुआ, जन्म हुआ तो बाप से मिलो। कोई कोई तो जन्म लेते ही मर पड़ते हैं, यहाँ भी ऐसे होता है। एडवांस पार्टी की आत्माएं पिछले जन्म ही बाबा को पहचान लेते हैं। अगले जन्म में वो ज्ञान में आने तक उनका 20-25 वर्ष ऐसे ही बिताते हैं। उस समय उनके ऊपर बाबा का छत्र छाया रहता है कि नहीं? तो फिर ठीक है रहता है, लेकिन वो भोगती क्यों है? भोगना 20-25 वर्ष ज्ञान समझ में ज्ञान समझ में नहीं, भोगना तो भोगनी पड़े ना। तो जब भोगना भी ना भोगने पड़े, अंदर से कुछ महसूस ना हो दुख, तो छत्र छाया है। अंदर से दुख महसूस होता रहा तो छत्र छाया कहाँ हुई? दुख रहता है मगर महसूस नहीं होता। क्यों नहीं महसूस होता? खूब महसूस होता है। जो कोई आत्मा पूर्व जन्म में ज्ञान में थी, फिर दूसरा जन्म लेकर के अज्ञानता में जाके जन्म लेती है, तो दुख तो भोगती है ना, दुख अनुभव करती है, क्योंकि ज्ञान तो होता नहीं। यहाँ तो छत्र छाया किस चीज की है? ज्ञान की छत्र छाया है ना। ज्ञान के आधार पर आत्मा परा ज्ञान की पराकाष्ठा से अपने को मुक्त अनुभव कर सकती है। अगर ऐसा समय आया कि कन्या को बाहर जाकर किसी को आत्म ज्ञान सुनाना पड़े, तो क्या माता जी के साथ जाकर सुना सकते हैं? माताओं के लिए बाप आए हैं और बाप आके दुकान खोल के दे रहे हैं, तुम दुकान पर बैठे बैठे धंधा करो, तो इधर भटकने की क्या दरकार है? बाहर की दुनिया तो बहुत तिकड़मबाज है। वो भले तुम माता साथ में रखो तो भी ऐसी तिकड़म लगा देते हैं कि वो बेवकूफ बना दे। शिकार करने के लिए पांडवों को हैं? पांडव, हाँ बात है, शिकार करें पांडव, हाँ, और शिकार पकड़ के लाए और शक्तियों के सामने लाके डाल दें, शक्तियाँ काट पका के खिलाए। अगर कन्या को समझाना पड़ा तो कुमार कन्या को नहीं समझा सकते हैं ना। हाँ, तो कन्या को ही जाना, कुमार भी समझा सकते हैं कन्या को। मैच्योर्ड माता सामने होना चाहिए। नहीं, उसके घर में अगर कुमार गया तो उसके घर में गलत सोचेंगे ना वो। हैं? अगर किसी के घर में कन्या होंगे तो अगर कुमार माता जी और तो घर वाले तो ऐसे ही, तो कोई कन्या समझाने जाएगी तो भी गलत सोचेंगे। पता नहीं कहाँ की आ गई। नहीं, वो पहले से ही बीके आते हैं। बीके में है, लेकिन झगड़ा हुआ है तो वो सेंटर्स के इंचार्ज और उन कन्याओं के बीच में झगड़ा हुआ है। हाँ। और वो घर में ही रहते हैं। घर में रहते हैं तो कोई माता को लेकर के जाओ सुनाने के लिए। इसीलिए मैच्योर्ड माता हो, उसके साथ जाओ।